लेकिन इतिहास के तमाम गवाह हैं, तमाम सबूत हैं। हालांकि वो तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें साफ होंगी, लेकिन नूर अहमद जी आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी शैलेशानंद ने जो तमाम तथ्य आगे आपके पेश किए उसको लेकर? स्वामी जी, आपकी भाषा बहुत अच्छी है और मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ करूंगा बात, क्योंकि आपका तरीक़ेकार बात करने का वो है जो एक भारतवासी का होना चाहिए। मैं बिल्कुल। सैल्यूट करता हूँ आपको। आपने कम से कम बात अपनी रखी तो ऐसे रखी, झगड़े के अंदाज में नहीं रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में। बात 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 ये है स्वामी जी, हम चाहते हैं अमन आए, हम चाहते हैं देश में सुकून पैदा हो, हम चाहते हैं देश जो पीछे हमारा जा रहा है वो आगे आए। जब तक हम लोग ये जो धार्मिक लड़ाई जो हो रही है देश में, जिस तरह से हमारे आपके सामने, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे ऐसा मतलब लगता है। आप सामने होते तो आपसे गले आपको मैं लगाता। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत की है स्वामी जी। तो हालात देश के ये कह रहे हैं कि देश जो पीछे जा रहा है, देश में जो फॉरेन पॉलिसी खतरे में पड़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत सारे दाग लगा दिए गए हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ये मंदिर के नीचे क्या है, मस्जिद के नीचे क्या है, इस पर हम लोग कहां पीछे पीछे भाग रहे हैं। वहां पर पहले से मस्जिद थी साहब, मंदिरों की कमी नहीं है देश में। मैं ये नहीं कहता कि वहां पर मंदिर के साक्ष्य मिल जाए और मंदिर साबित हो जाए तो आप उसको ना लो, आप ले लो आप, लेकिन जांच होने दो उसकी जो जांच। हमें कोई एतराज नहीं। आपको अगर ये शक है कि यहां पर मंदिर था तो उसकी ईमानदारी से हो जाए जांच। लेकिन आप किस की करेंगे जांच? ये इस तरह की चीजें जो है वो हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, ये देश के लिए, देश की तबाही का कारण बनने जा रहे हैं। और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, कोई और नहीं। मैं जो मीडिया की मेरी बहन बैठी है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग बाकायदा ईमानदारी से अपना काम करें। आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देश का वकार हैं। आपसे देश की अच्छाई और बुराई लोगों के सामने आती है और आप निष्पक्ष होकर के काम करें। अगर यहां पर मंदिर हो तो आप जब मंदिर साबित हो जाए तो आप कह दें, आप खुल करके कह दें कि यहां पर मंदिर है, मुसलमानों को दे देना चाहिए। लेकिन जब तक वो जांच का विषय है, तब तक हम चाहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नूर अहमद जी, हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल होके यहाँ पर किसी भी पक्ष को यहाँ पर नहीं, आप पर भरोसा है मुझे। बिल्कुल आप अच्छा बोलिए। इसी बीच एक परंपरा जो इसी दरगाह की मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीवंत मिसाल भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर चादर चढ़ाने का अधिकार हिंदू परिवार को मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि कोई भी तनाव फिलहाल नहीं था, लेकिन ये जो सुनग मिली है इसके बाद से ये तनाव उठना शुरू हुआ है। स्वामी शैलेशानंद जी, क्या लगता है यहाँ पर ये जो जीवंत मिसाल हमने देखी है हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में, जो आपसी प्यार, आपसी संबंध देखा है, ये जो तनाव है क्या ये बेवजह यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है? सियासती तनाव है वर्षा जी, सियासती तनाव है। आम जनता को इन विषयों से कहाँ फुर्सत है, तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की जद्दोजहद में लगी रहती है। एक बात और कहना चाहूंगा, आपका वक्त लूंगा, आप दोनों को सुनना यदि अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ का एक इतिहास है उज्जैनी का। मालीपुरा के अंदर एक गणेश मंदिर निर्माणाधीन था, हम लोग बना रहे थे। एक रात को 1992 में उसके ऊपर किसी ने हरी चादर डाल दी, यहाँ मोहम्मद या अल्लाह लिखी। बड़े तनाव की स्थिति बनी, मुझे बुलाया गया, वहां गया, जांच करने के लिए मैंने दबाव डाला और मुश्किल से 1 घंटे बाद में एक पागल को पकड़ा जिसने कहा कि आपने छतरी बनाई थी, आपके देवता धूप में खड़े हुए थे, मुझे लगा इनको छांव देनी चाहिए, तो मैंने दरगाह की चादर ला करके इनको उड़ा दी। आप देखिए, एक सिंगल लाइनर एक स्टोरी है जिसका बड़ा बृहद इम्पैक्ट है, परंतु एक बात स्पष्ट है, हमारे यहाँ पर यदि देखिए, इस्लाम में तो दरगाहों की और मज़ारों की स्पष्टता मनाई है, भूत पूजा परस्ती की मनाई है, किंतु फिर भी हमारी साझी संस्कृति ने क्या करा, यदि इराक के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह है जिसकी सद्दाम इबादत करते थे, तो वहीं पर भारत के अंदर भी हम देखते हैं हाजी अली है, अजमेर शरीफ है, बहुत सारी जगह। तो ये भारत की जो वास्तविक एशियन सिविलाइजेशन है उसी की ये देन है पूरे विश्व को। तो इसके अंदर इतना ज्यादा विवाद नहीं करना चाहिए, सबको साथ में मिल करके। यदि किसी संत की क्या जाति, क्या धर्म, क्या उसका वर्ण, आज हम जब साधु बन जाते हैं तो सब विलोपित हो जाता है और कहलाता है हमें को उसमें एक ईश्वरवाद का बात, जैसे इस्लाम कहता है ना एक ईश्वरवाद।
तो हम एकेश्वरवाद की ओर यदि ले जाना चाहते हैं तो विशेष तौर पर एक दूसरे के धर्म को साथ में समझते हुए काम करना पड़ेगा। इसलिए हमने इंटर रिलीजियस पीस एकेडमी की बात करी कि आप जब तक इस प्रकार की परस्पर धर्मों की स्टडीज को प्रमोट नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और ये कुंद मानसिकता के और कुटिल मानसिकता के, है ना, अनपढ़ जाहिल लोग और कुटिल राजनीतिज्ञ, ये मिल करके हम जैसे लोगों को लड़वाते रहेंगे और भारत को एंटी क्लॉकवाइज ले जाने का प्रयास करेंगे। घड़ी आगे चलनी चाहिए, ये पिछले काल में ले जाने वाले लोगों के मैं इनकी सदैव भर्त्सना करता रहा हूँ। जी बिल्कुल। नूर अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप इस दरगाह के बारे में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें समझा पाए। इसकी हिस्ट्री, इस दरगाह की, इस मस्जिद की, जहां पर ये अवशेष मिले हैं, जहां सुरंग मिली है। ना इसकी मुझे हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई है तो उन लोगों ने बताया है तकरीबन 400-450 साल पुरानी ये जगह है और यहाँ पर लोग बाकायदा मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते आए हैं। और ये सुरंग जो मिली है इसमें वो लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर दरगाह है किसी बुजुर्ग की, किसी सूफी की, किसी संत की। तो अब हिंदू समाज के कुछ लोगों ने, आजकल माहौल चल रहा है, देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक माहौल चल रहा है, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं देश में जो जरा सी बात पे कोई हिंदू मुसलमान का रास्ते में टकराव भी हो जा रहा है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, एक्सीडेंट कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, लेकिन साहब उसमें बहुत सारे संगठन के लोग निकल आएंगे और फिर वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, उनको जेल में भिजवाएंगे और यहां तक के वो मुकदमा लिखवा के फिर भाग जाएंगे और बाद में लड़ना उन्हीं दोनों को पड़ता है। लेकिन नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे लोग निकल आते हैं। मैं समझता हूं कि जो देश की जो स्वतंत्र जांच की वो है एजेंसियां हैं, तो उन लोगों को इस पर भी नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। वो हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में भी है जिनका काम खुराफात करना है, जिनका काम अनर्गल बोलना है, धर्मों के खिलाफ बोलना है। ऐसे लोग दोनों तरफ है और दोनों तरफ के लोगों की निशानदाही करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो ऐसे दिन नहीं आएंगे। वो पहले से मस्जिद है और आपने एकदम कह दिया कि उसके नीचे जो सुरंग है उसमें मंदिर है, तो आप उसकी जांच अब क्या है, अब वो पूरा इलाका, पूरा शहर, पूरा जो भी इलाका है वो आज की तारीख में हिंदू और मुसलमानों के झगड़े में फंस गया। बिल्कुल। क्या ये काम प्रशासन आराम से नहीं कर सकता था, बैठ करके नहीं इसको सुलटा सकता था? मगर साहब नहीं होगा। इसमें उन लोगों को शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें भी इसमें राजनीति करने का मिलेगा मौका दोनों तरफ से। तो ऐसे लोग दोनों तरफ है। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए जो माहौल खराब करना चाहते हैं। जो दरगाह का मसला है, दरगाह है तो वो उसके साथ होंगे, वहां पर नहीं है तो वो भी आ जाएगा सामने। तो मेरी ये गुजारिश है, पुरजोर अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि बिना देर किए हुए इस तरह के मामले खत्म किए जाएं ताकि अमन पैदा हो देश में, देश का वातावरण अच्छा हो, देश का माहौल अच्छा हो, देश में आपसी भाईचारा कायम हो, देश में संवैधानिक राज हो और ये जो हालात हैं सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार मिले। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये इसकी हमें आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, वो चाहे मुसलमान हो, वो हिंदू हो, किसी और समाज के हो, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी की मौजूदगी में मैं कह रहा हूं, कल परसों में भद्राचार्य जी हैं, वो राम कथावाचक कहलाते हैं और उनके अब अल्फाज आप सुनिए क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं वो, और बाकायदा उन्हें खुली हुई छूट है। ऐसे अल्फाज कोई मुसलमान मौलवी खुदा ना करे अगर वो कह देता तो पता नहीं क्या होता, उसका घर बुलडोज कर दिया जाता, उसको जेल में भेज दिया जाता। चलिए सर, हम किसी पे देखिए पर्सनल अटैक नहीं करेंगे क्योंकि देखिए सबके अपने अपने व्यूज हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर इस मस्जिद की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक सुरंग मिली है जिसको देवली बताया जा रहा है और उसी को लेकर ये पूरा तनाव है। स्वामी शैलेशानंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देवली क्या है? देखिए, देवली जैसे आप किसी भी मंदिर में जा करके एक जगह पर एक स्थायी बना देते हैं, जिसे कह सकते हैं कॉर्नर बना देते हैं, जो जाकर के गुप्त मार्ग या गोपनीय मार्ग से व्यक्ति के साधक होता है। जैसे पाताल भैरवी स्थान हमारे उज्जैन में है, सिद्धि के सामने, उसकी संरचना आप देखेंगे वो ऐसी रहेगी। छोटे छोटे से अंदर जाकर के बैठ करके ध्यान करने के, पूजा करने के स्थान होते हैं।
तो ये जो देवली हुई या जिसे जिसे कहते हैं पालिया महाराज जो है, आप देखेंगे प्रत्येक भारत के अंदर हर शहर की बाहरी सीमा के ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बना रहता है, जिसके ऊपर पत्थर रखा रहता है। कुछ लोग उसको भैरोजी बोल करके पूछते हैं, कुछ लोग पालिया महाराज। तो ये स्थानीय एक संस्कृति का उप हिस्सा है, एक उप क्रिया है। तो उस उप क्रिया को कभी देवली कहा गया, कभी पालिया कहा गया, और अन्यत्र धर्मों के अंदर भी उसके उल्लेख है। यदि इस्लाम में देखेंगे तो चिल्ला कहा जाता है, चहलवा। यदि आप कहीं से चादर लेकर के आए और किसी भी जगह आपने रख दिया तो वो उस जगह को वो पवित्र स्थान मान करके वहीं इबादत चालू हो जाती है। तो ये हर धर्म के अंदर प्रतीकात्मक एक स्थान होते हैं जहां पर इस तरीके की संरचना होती है। ये संरचना जो नीचे मुझे दिख रही है वो मंदिर की दिख रही है, ऊपर की संरचना मस्जिद की दिख रही है। अब ये बात सच है नूर जी ने जो कहा, हमें इन विषयों के ऊपर बिना मतलब में भी जनता को प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं है। एक एएसआई की रिपोर्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसको हम देख लें, कार्बन डेटिंग पे देख लें, उसके बाद में निश्चित कर लें, फिर बैठ करके बातचीत हो। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एक दूसरे के स्थानों को हड़पने की मंशा रखता होगा। कुछ ही लोग ऐसे हैं। बिल्कुल। खैर सच्चाई क्या है सर, वो तो जल्द ही वैज्ञानिक जांच में निकलकर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद यही कि जो तनाव का माहौल है वो खत्म हो और शांति बहाल हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।